प्रीएम्बल संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों के जानने की कुंजी है। संविधान निर्माताओं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, विचारों मतलब व्यूज। संविधान की रचना के समय उसके रचिताओं का क्या उद्देश्य था, पर्पस था क्या, तथा वे किन उद्देश्यों को संविधान में स्थापित करना चाहते थे, जैसे प्रश्नों का जवाब उद्देशिका से ही जाना जा सकता है। उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति उद्देश्य प्रस्तावित और ऑस्ट्रेलिया एवं यूएसए का संविधान है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया भाषा या फिर यूएसए विचार से ये चीज़ लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तथा छठा पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एस फॉर सोवरजिन मतलब संप्रभुत्व, एस फॉर सोशलिस्ट समाजवादी, एस फॉर सेकुलर धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, डी फॉर डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, आर फॉर रिपब्लिक। न्याय जस्टिस ये 3 प्रकार में बांटा गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सेकंड लिबर्टी स्वतंत्रता, विचार थॉट के बारे में, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, विश्वास बिलीफ, धर्म फेथ, उपासना वर्शिप। फैटर्निटी बंधुत्व, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एकता एवं अखंडता। उद्देशिका का आरंभ स्टार्ट हम भारत के लोग शब्द से होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र है। समस्त मतलब ऑल पावर, फोकल पॉइंट। इक्वलिटी मतलब समानता, स्टेटस का मतलब प्रतिष्ठा और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। सोवरजिन मतलब संप्रभु, भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। ऑथोरिटी, सत्ता मतलब ऑथोरिटी। समाजवादी सोशलिस्ट 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उदारवाद, मत्स्यवाद, समाजवाद, साम्यवाद, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। एक्सटर्नल इंटरनल, भारत सरकार, नॉमिनल राष्ट्रपति, रियल पीएमए और लीगल जो होते हैं वो संविधान के अंदर आते हैं। भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में होती है। उदारवाद के जनक जॉन लॉक, मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स, समाजवाद के जनक लेनिन और साम्यवाद के जनक माओ त्से तुंग। उदारवाद सरकार को अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र यानी कि प्राइवेटाइजेशन होता है, अर्थव्यवस्था को प्राइवेटाइजेशन होता है, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। यहाँ जो नीति चलती है उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद बोलते हैं इसको, मार्क्सवाद के द्वारा दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ और पूंजीपतियों के पास जो पैसा है उसे इन्हें इनसे वापस ले लो। कैपिटलिस्ट बोलते जिसको। समाजवाद यानी कि समाज के द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात समाज का तात्पर्य यहाँ उस सरकार से है जो उस समाज के द्वारा चुनी जाएगी। अर्थव्यवस्था का नियंत्रण उसके हाथों में होगा। साम्यवाद ये कहते हैं कि वास्तविक शब्द रियल पावर कुछ लोगों के फ्यू पीपल समूह में होनी चाहिए और फिर ये समूह निर्धारित करेगा कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा। ग्रुप ऑफ कम्युनिटी की बात करता है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। लोकतांत्रिक समाजवाद में उत्पादन के प्रभुता प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है। भारत ने
बीच का रास्ता अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। 1991 में एलपीजी मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के दौरान ये किया गया था। पंथ निरपेक्ष सेकुलर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अथेस्टिक नास्तिक देश चाइना और नॉर्थ कोरिया है, जो कि किसी धर्म को नहीं मानता। रिलीजन स्टेट है, धार्मिक देश है जिन देशों का शासन धर्म के अनुसार चलता है, जैसे कि श्रीलंका, सऊदी अरबिया। सेकुलर स्टेट धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भारत और अमेरिका। इसमें देश सभी धर्मों के समान मानेगा। देश की सरकार किसी धर्म के अनुसार नहीं चलेगी। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक वैयक्तिक विषय माना जाता है, पर्सनल सब्जेक्ट, व्यक्तिगत विषय माना जाता है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व को माध्यम से शासन चलाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। पीपल स्टेट मीन्स पीपल्स रूल। अब्राहम लिंकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। गणराज्य रिपब्लिक भारत एक गणराज्य है। इससे तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हेड ऑफ द नेशन निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। ब्रिटेन हेड ऑफ द नेशन क्वीन है, नॉट इलेक्टेड, इन्हें चुना नहीं जाता, इसलिए ये गणराज्य नहीं है लेकिन लोकतांत्रिक है, क्योंकि सरकार का अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। यहाँ पर लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र को अपनाया गया है। भारत हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट इलेक्टेड, इसलिए ये चुने जाते हैं, इसलिए भारत गणराज्य है और लोकतांत्रिक भी है, क्योंकि यहाँ पीएम भी निर्वाचित होता है। यहाँ पर लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य को भी अपनाया गया है। डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्णय लेती है सरकार में जाकर तथा प्रत्यक्ष रूप से कानून का निर्णय करती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। और जहाँ पर जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने लिए नियम तथा कानून निर्णय करते हैं, जैसे कि भारत। यहाँ पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं। जस्टिस न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये यूएसएसआर से लिया गया है। सामाजिक न्याय के तहत कहा गया है कि समाज के सभी लोगों को समान माना जाएगा। आर्थिक न्याय अर्थव्यवस्था में सभी को समान मौका दिया जाना चाहिए। और राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों को मत का मुख्य समान होगा। सभी व्यक्तियों के मत का मूल्य समान होगा। स्वतंत्रता लिबर्टी, विचार थॉट, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, विश्वास बेली, धर्म फेथ, उपासना वर्शिप। समानता इक्वलिटी, स्टेटस प्रतिष्ठा, अवसर अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16। बंधुत्व फ्रेटर्निटी अर्थ भाईचारा के भावना का विकास करना है। स्वतंत्र समानता बंधुत्व शब्दों को फ्रांस के क्रांति से लिया गया है, रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस। एकता में अखंडता यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, समान लोगों के मध्य जुड़ाव की भावना की एकता कहते हैं। एकता का अर्थ है कि सबको मिलजुल कर रहना, और अखंडता का अर्थ है कि भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले लोग का अलग अलग रहन सहन खान पान होने के बावजूद मिलजुल कर तथा कभी अलग न होना। टू लिव टुगेदर एंड नेवर सेपरेट, एवरीवन लिव टुगेदर डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट लाइफस्टाइल। प्रस्तावना में संशोधन अमेंडमेंट इन प्रीमेबल
क्या उद्देशिका संशोधन का अंग है? इनकी बेरुबरी 1960 इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान की अंग नहीं है। इसके न रहने से इसके मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द ओरिजिनल इंस्टेंशन। जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है, वहाँ उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का कुंजी है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के 1973 के देखा जाए तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को उलटते हुए कहा कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। उद्देशिका में संविधान मूल ढांचे के अलावा किया जा सकता है। संविधान में उद्देशिका में संशोधन मूल ढांचे के अलावा किया जा सकता है। उद्देशिका के संविधान का आंतरिक भाग कहा गया है। लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल हैरोस्कोप संज्ञा प्रदान की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल्य कर्तव्यों की अध्ययन में की गई है। डीपीएसपी जिसको बोलते हैं। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका है। सुभाष कश्यप संविधान शरीर है जो तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। सुभाष कश्यप ने कहा था प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी द प्रेमेबल इज इट्स सोल, द प्रेमेबल इज द कंस्टोन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड ऑन इट। भारत में हम भारत के लोग संप्रभु हैं। एस.आर. बॉम्बे वर्सेस संघ भारत संघ के द्वारा अगर देखा जाए तो केस में पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया था। धन्यवाद।